हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अब हम सोल्व करने जा रहे हैं चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3.3 के अंदर क्या दे रखा है, इन विच, पहला क्वेश्चन है, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट दिस एंड दिस आर लाई। ये बताना है कि ये जो पॉइंट है ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाइन करते हैं, कौन से एक्सिस के अंदर लाई करते हैं। ठीक है, देखो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा है, और फिर देखो साथ साथ उसने ये भी बोला है कि वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। और वेरीफाई करके बताओ कि जो आपने जो क्वाड्रेंट बताया है ना वो आपने सही बताया। तो अपना पहला काम क्या है कि हम एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यानी कि एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करेंगे। हमने एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लिया। ये है भाई अपने पास वाई एक्सिस और ये हो गया अपने पास एक एक्स एक्सिस। हमें क्या करना है, इक्वल डिस्टेंस के ऊपर पॉइंट बताने हैं। ये अपना हुआ 1, इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखना है। ये हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 तक कर लेते हैं। ये अपना हो गया 8। ठीक है, इधर भी ऐसे ही देखेंगे, छोटा बड़ा का तो फिर बाद में देख लेंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 वाई एक्सिस के ऊपर भी ड्रॉ कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 ऐसे इधर 1 2 3 4 5 6। ये अपना वाई डैश हुआ, वाई डैश नेगेटिव है, ये खाली वाई, इधर अपना क्या हुआ एक्स, और इधर जो एक्सिस होगा वो होगा अपना एक्स डैश। अब एक बार इनकी नेमिंग कर लेते हैं। वेट अ सेकेंड। ये अपने पास 1, ये 2 3 4 5 6 7, एक और आया था 8 यहाँ पर। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6। दिस वन इज -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -1 -2 -3 -4 -5 और लास्ट वन इज -6। अब जो पहला पॉइंट है वो -2 और 4 है। तो सबसे पहले तो हम आइडिया लगाएंगे -2 और 4 कौन से क्वाड्रेंट के अंदर रहता है। अपना पॉइंट है -2 और 4। हमने देखा कि x की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, और y की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। अब x की वैल्यू नेगेटिव कहाँ रहती है, सिर्फ दो क्वाड्रेंट के अंदर रहती है। किसके अंदर, सेकंड के अंदर और थर्ड के अंदर। अब ये जो पॉइंट है -2 और 4, ये सेकंड में भी रह सकता है और थर्ड के अंदर भी रह सकता है। अब जो क्लियर करेगा कि ये सेकंड के अंदर है, जैसे कि अपना पॉइंट है -2 और 4, अब क्लियर कहाँ से होगा, हमें यहाँ से होगा कि ये सेकंड के अंदर लाई करता है, थर्ड के अंदर लाई करता है। हमने देखा y की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव, इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहता है, x पॉजिटिव x नेगेटिव y पॉजिटिव रहता है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट लाई करेगा ये अपने सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। अब हम इसको प्रूव करके दिखाते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले है x की वैल्यू -2, तो x की वैल्यू -2। ठीक है, यहाँ पे हमने एक लाइन खींच दी सीधी, यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ की बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, चलो अब y की वैल्यू 4, y की वैल्यू 4 भाई ये रही, यहाँ पर भी हमने एक लाइन को ड्रॉ कर दिया बिल्कुल सीधी ये। अब देखो ये दोनों लाइनें कहाँ पर एक दूसरे को कट कर रही हैं, कौन से क्वाड्रेंट पे कट कर रही हैं, क्वाड्रेंट नंबर सेकंड। अब जहाँ पर भी ये पॉइंट जहाँ पर भी लाइनें दूसरे कट कर रही हैं, वो जो पॉइंट आया है उस पॉइंट के ऊपर x की वैल्यू है -2, y की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, अब ये पॉइंट कहाँ पर लाई कर रहा है, अपना सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। और हमने भी देखते ही क्या पता लगा लिया था कि ये जो पॉइंट है ये कहाँ पर रहता है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। जैसे कि अगला पॉइंट दे रखा है 3 और -1, तो पहले आइडिया लगाएंगे कि हम ठीक है या नहीं। x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू -1। 3 और 1 से हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ साइन देखने हैं। हमने देखा x की वैल्यू प्लस है और y की वैल्यू माइनस है। अभी x की वैल्यू प्लस तो दो क्वाड्रेंट में होती है, एक तो फर्स्ट के अंदर होती है, एक फोर्थ के अंदर होती है। ठीक है, तो भाई ये जो पॉइंट है 3 और -1, ये फर्स्ट के अंदर भी रह सकता है, फोर्थ के अंदर भी रह सकता है। क्लियरिटी कहाँ से आएगी, y के ऊपर चलते हैं। y क्या है, नेगेटिव। अब y नेगेटिव कहाँ रहता है, फर्स्ट के अंदर दोनों पॉजिटिव रहते हैं, y नेगेटिव रहता है फोर्थ के अंदर। ठीक है, यानी कि ये जो पॉइंट है ये अपना कौन से क्वाड्रेंट पर लाई करेगा, क्वाड्रेंट नंबर फोर्थ के अंदर। हम इसको ड्रॉ करके देख लेते हैं। x की वैल्यू है 3, x की वैल्यू ये है 3, हमने एक सीधी लाइन खींची। y की वैल्यू है -1, y की वैल्यू है -1, ये अपनी -1 हुई। ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पर कट कर रही हैं,
क्वाड्रेंट नंबर 4 के अंदर, ठीक है। तो ये जो पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, क्वाड्रेंट नंबर 4 के अंदर। ऐसे ही है -1 और 0, एक्स की वैल्यू -1, वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू -1 और 0, फिर से एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस है तो इसका मतलब क्या है, ये यहाँ पे लाई करेगा या फिर यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। दूसरा अपना क्या दे रखा है कि इसकी वैल्यू वाई की वैल्यू 0, तो हमने क्या पढ़ा था पिछली वीडियो में, अगर वाई की वैल्यू 0 है तो पक्का ये जो पॉइंट है ये कहाँ पर लाई करेगा, ये ऑन द एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, ठीक है। और एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, -1, यानी कि ये जो पॉइंट होगा ये कहाँ पर होगा, -1, और यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, -1 और 0। क्लियर। अगला है 1 और 2, अगला दे रखा है 1 और 2, एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव, वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव है, वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव कहाँ पे रहते हैं, अपने फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, यानी कि ये जो पॉइंट है 1 और 2 ये कहाँ पर लाई करेगा, अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। एक बार ड्रॉ करके देख लेते हैं। एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1, एक्स की वैल्यू 1 है, एक्स की वैल्यू 1, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एक्स की वैल्यू 1 हो गई अपनी, और वाई की वैल्यू 2, सॉरी ये गलत हो गया, सॉरी फॉर दिस, एक्स की वैल्यू 1, तो हमें ये लाइन ड्रॉ करनी थी, एक मिनट, वेट अ सेकेंड, एक्स की वैल्यू 1 है, ये हमने वाई की वैल्यू 1 ड्रॉ कर दी, मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, चलो नाउ वी ड्रॉ अगेन, कि एक्स की वैल्यू 1 दे रखी है, एक्स की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 1 ये है अपनी, और वाई की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 2 ये रही। अभी एक दूसरे को कहाँ पे कर रहे हैं, क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट के अंदर, तो ये पॉइंट कहाँ पे लाई करता है, क्वाड्रेंट फर्स्ट के अंदर। अगला जो पॉइंट है -3 और -5 है, अगली वैल्यू है -3 और -5, एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, एक्स नेगेटिव कहाँ रहता है, एक्स नेगेटिव रहता है सेकंड और थर्ड के अंदर, वाई नेगेटिव कहाँ रहता है, थर्ड के अंदर, ठीक है। तो ये जो पॉइंट कहाँ पर लाई करेगा, अपना थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। एक बार ड्रॉ करके देखते हैं, एक्स की वैल्यू -3, एक्स की वैल्यू -3, एक्स की वैल्यू -3 ये रही अपनी, -3, वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है अपनी, -5, तो वाई की वैल्यू है अपने पास -5 को ड्रॉ कर दिया, ये आ गया ना थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। तो ये पॉइंट कहाँ पर लाई करता है, अपना थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है। ये हुआ अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर देखते हैं क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको एक टेबल दे रखी है, और क्या बोल रखा है, प्लॉट द पॉइंट एक्स वाई गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन चूजिंग सुटेबल यूनिट ऑफ द डिस्टेंस ऑन द एक्स एक्सिस, की जैसे ही ये एक्स की और वाई की वैल्यू है, इनको हमने एक कार्टेशियन प्लेन के ऊपर हमें क्या करना है, इनको ड्रॉ करना है। तो वही हमें पॉइंट ड्रॉ करने हैं, जैसे कि एक पेयर ये बनेगा -2 8 का, -1 7 का, 0 -1.25 का, 1 3 का, 3 और -1 का, ये सारे हमें बारी बारी ड्रॉ करने हैं। तो सबसे पहले हमें एक कार्टेशियन प्लेन बनाना पड़ेगा, यानी हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलो करते हैं अपना काम स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर ये है अपना वाई एक्सिस, ये हुआ अपना एक्स एक्सिस। नेमिंग कर लेते हैं। नेमिंग ऐसे करनी है, इक्वल डिस्टेंस के ऊपर सारे पॉइंट लेने हैं, छोटा बड़ा कुछ भी नहीं होना चाहिए, सारे इक्वल होने चाहिए। तो इसकी नेमिंग कर लेते हैं। बीच में 0 हो गया, ये लेट कर लिया, ये है तो 8, ठीक है, लेकिन 8 नहीं, हम लेट कर लेते हैं 0 है, तो यहाँ पर आएगा अपना 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तक जा रहा है। इधर जा रहा है अपना 1 2 3 4 5 6 7। इधर की बात करते हैं तो ये आ गया अपना 1 2 3 4 5 6, और इधर की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर कुछ कम पड़ेगा तो आगे फिर से ड्रॉ कर लेंगे। अब देखो नंबरिंग कर लेते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8। ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ऐसे इधर 1 2 3 4 5
6, ऐसे ही इधर -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। ठीक है, अब देखते हैं अपने पॉइंट। अपना पहला पॉइंट दे रखा है x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 8। पहला पॉइंट है x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 8। x की वैल्यू -2 यानी कि कहाँ पर है, ये रही -2, और y की वैल्यू 8। अब सबसे पहले देखेंगे कि ये जो पॉइंट है कौन से क्वाड्रेंट पर लाई करता है। x की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव। x की वैल्यू नेगेटिव थर्ड में रहती है, सॉरी सेकंड में रहती है, थर्ड में रहती है। y की वैल्यू पॉजिटिव ओनली सेकंड के अंदर रहती है। तो ये तो पता लगा है कि ये जो पॉइंट है ये इसके अंदर लाई करेगा। ठीक है, अब ड्रॉ करते हैं। अब इसके अंदर लाई करेगा तो x की वैल्यू नीचे की तरफ ना खींचेंगे, हम इसकी तरफ खींचेंगे। ठीक है, जो लाइन ड्रॉ करेंगे ऊपर की तरफ करेंगे। x की वैल्यू -2, x की वैल्यू -2 लेते जाओ और कहाँ तक लेके जानी है, y की वैल्यू 8, जो कि हमने ड्रॉ नहीं की है। ठीक है, कम ही पड़ गई भाई अपनी, तो चलो ड्रॉ कर लेते हैं अपने हाथ में, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो ऊपर तक कर दिया। ये 6 है, इक्वल पार्ट में होना चाहिए। ये अपना 7 हो गया, ये अपना 8 हो गया। और इससे ऊपर मिल गया तो भाई मुश्किल है। ठीक है, देखते हैं। x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 8, ये 7, ये 8। तो x की वैल्यू -2 से स्टार्ट करेंगे और y की वैल्यू 8 तक जाएंगे, यानी कि यहाँ तक जाना है हमें। ये लो भाई, आगे पीछे भी लाइनें हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना एक्यूरेट खींचने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये जो पॉइंट आएगा, इस पॉइंट की वैल्यू कितनी आएगी, -2 और 8। क्लियर, चलो अगला करते हैं। अगला जो इसने पॉइंट गिवन दे रखा है हमें, वो दे रखा है -1, 7। x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 7। फिर से वही -1 और 7, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड के अंदर। अब की बार x की वैल्यू कितनी है, -1, y की वैल्यू कितनी है, 7, तो यहाँ तक चलेंगे। y की वैल्यू 7। ये जो पॉइंट आया जहाँ पर भी एक दूसरे कट करते हैं, -1 और 7। ठीक है, अगला जो हमें पॉइंट गिवन दे रखा है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1.25। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1.25। अब देखो x की वैल्यू 0 है, तो माइंड में आना चाहिए कि ये जो पॉइंट लाई करेगा ये ओनली और ओनली किसके ऊपर लाई करेगा, y एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। ठीक है, और y की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस है, तो इसका मतलब नीचे चलेगा। -1.25 यानी कि -1 से थोड़ा सा आगे बीच में ले लेते हैं, तो ये पूरा जैसे कि 1.50 आ जाएगा। इन दोनों के बीच का थोड़ा सा आइडिया आ जाता है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये वाला पॉइंट कितना है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1.25। क्लियर, चलो अगला जो पॉइंट दे रखा है वो दे रखा है x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3। तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, दोनों पॉजिटिव हैं। दोनों पॉजिटिव कहाँ पे रहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रहते हैं। तो x की वैल्यू 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में इधर खींचेंगे, इधर ड्रॉ करेंगे, और y की वैल्यू 3 तक। y की वैल्यू 3 ये रही अपनी, ये वाली, ये कितना आ गया, 1 और 3। ये पॉइंट क्या आ गया, 1 और 3। ये जो एक्स्ट्रा इनको रफ कर देना बाद में। ठीक है, लास्ट पॉइंट दे रखा है अपने, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -1। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -1। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अब x पॉजिटिव यहाँ पे भी रहता है, फर्स्ट में भी रहता है और फोर्थ में भी रहता है, लेकिन y नेगेटिव है, तो y नेगेटिव तो भाई यहीं पे रहता है। तो यानी कि ये जो पॉइंट मिलेगा ये हमें इस क्वाड्रेंट के अंदर मिलेगा, यानी कि जो लाइनें ड्रॉ करनी है हमें इस क्वाड्रेंट के अंदर ड्रॉ करनी है। x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3 इधर ले आओ, और दे रखिए y की वैल्यू -1, y की वैल्यू -1। ज़्यादा लंबी कर दें, ये एक दूसरे को जहाँ पे कट करती हैं, ये वाला अपना पॉइंट आ गया। ठीक है, ये जो बाकी की है इनको इरेज कर देना बाद में। ठीक है, तो क्या क्या आएगा, ये पॉइंट आएगा 3 और -1। क्लियर, ये हुई अपनी एक्सरसाइज 3.3। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।